ओम नमः शिवाय। यूट्यूब चैनल मंत्र एक विज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे आज़ादी दिवस की। आज़ादी के लिए 15 अगस्त ही क्यों चुना गया? आज़ादी 1947 में ही क्यों दी गई? पहले भी दी जा सकती थी, क्योंकि 200 साल से ऊपर उन्होंने राज किया था। और आधी रात को ही आज़ादी क्यों हुई? इसका क्या मुख्य कारण है? यह ठीक है कि 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेजों के राज से आज़ादी मिली थी, लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये आज़ादी पूर्ण है या अभी बाकी है? ये आज़ादी तो हमें अंग्रेजों के पंजे से मिली है, लेकिन क्या हमारे भारतवर्ष में जो बुराइयां हैं, नशा है, करप्शन है, जातिवाद है, लड़ाई झगड़े हैं, क्या इनसे हमें मुक्ति मिल पाई है? मैं कहता हूं कि जब ये आज़ादी हमें मिल जाएगी तब ये पूर्ण आज़ादी होगी। लेकिन जो आज़ादी हमने देश पर अपनी जान निछावर करने वाले, जिनकी वजह से आज़ादी मिली, क्या हम उनको या उनके परिवार को उनको बनती रिस्पेक्ट दे पा रहे हैं? क्या हम उनके विचारों को संभाल पाए हैं? कुछ ऐसे सवालों को लेकर आज हम आज़ादी दिवस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले पूरे देशवासियों को आज़ादी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले हम उन लोगों को नमन करेंगे जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान निछावर कर दी और निकल पड़े एक ऐसी राह पर जिसे देश के लिए दीवानगी कहा जाता है। इस बार देश 78वीं 78th आज़ादी दिवस मना रहा है। हमें स्वतंत्रता दिवस पर उन सेनानियों को याद करना चाहिए जिनकी वजह से हम आज आज़ाद हैं। आज के दिन जगह जगह तिरंगा फहराया जाता है, स्कूलों में, कॉलेजों में, फैक्ट्रियों में, दफ्तरों में, गलियों में। छोटे छोटे बच्चे अपनी प्यारी प्यारी कविताओं के साथ उन सेनानियों का गुणगान करते हैं। 15 अगस्त 1947 ऐतिहासिक दिन था जब अपना देश यानी भारत अंग्रेजों की हुकूमत से आज़ाद हुआ था। यहां पे सवाल उठता है कि 15 अगस्त ही आज़ादी के लिए क्यों चुना गया? इसका कारण है, जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उस वक्त जापान की हार हुई थी और उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया को जापान से आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1945 को। इसके बाद हर साल 15 अगस्त के दिन भारत की स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमने अंग्रेजों से आज़ादी तो पाई, लेकिन हम खुद को बेड़ियों से कब आज़ाद होने देंगे? बुरी आदतों से, जैसे मानसिक पीड़ा, करप्शन, जातिवाद, युवाओं में फैलता नशा, अन्य ऐसे बुराइयां हैं जो हमारे दरमियान आज मौजूद हैं। जब हम इनसे आज़ादी पालेंगे तो हम पूर्ण आज़ाद कहलाएंगे। ये हमारा एक स्टेप हुआ था 1947 को कि हमने अंग्रेजों के चुगल से अपना पल्लू छुड़वाया था। लेकिन उसके बाद जितनी भी कुरीतियां हैं, उनसे आज़ादी पाना हमारा लक्ष्य है। यह लक्ष्य कोई एक आदमी पूरा नहीं कर सकता। इसके लिए पूरे देशवासियों को एकजुट होना पड़ेगा। आज पूरा विश्व जिस मानसिक अवस्था की पीड़ा से गुजर रहा है, देश को उससे मुक्त करें, जीवन में स्फूर्ति लाएं। जब तक आप आलस्य को छोड़कर स्फूर्तिवान नहीं बनेंगे और मेहनत और चतुराई से काम नहीं करेंगे, तब तक आप यह नहीं कह सकते कि आप आज़ाद हैं, आप स्वतंत्र हैं। इसलिए पहली आज़ादी के बाद दूसरी आज़ादी हमारे अपने हाथ में है कि हम अपने आप को तनाव मुक्त एवं हिंसा मुक्त बनाना है। आज के दिन सब लोग आज़ादी की बधाई एवं शुभकामनाएं एक दूसरे को
भेजते हैं। लेकिन उनके साथ साथ मैं उनको गुजारिश करूंगा कि जो मैंने बताया है कि जो आज़ादी रही है अभी, जो आज़ादी अभी बाकी है, इसको पूरा करने के लिए भी एक दूसरे को मैसेज करें, एक दूसरे को सहयोग करें। देश प्रेम की भावना को हर भारतवासी के दिल में जिंदा रखने के लिए और उसमें उफान लाने के लिए देश के कवियों और उनकी कविताओं की प्रमुख भूमिका रही है। 15 अगस्त 1947 को 200 वर्ष से भी अधिक समय तक ब्रिटिश सरकार के चुंगल से छूटकर एक नए युग की शुरुआत हुई थी। 15 अगस्त 1947 वह भाग्यशाली दिन था जब भारत को ब्रिटिश राज से स्वतंत्र घोषित किया गया था और इसको देश को चलाने की बागडोर हमारे देश के नेताओं को सौंप दी गई थी। भारत के नियंत्रण की बागडोर हमारे नेताओं को सौंपी थी। 200 साल आज़ादी पाने के लिए लगे, बहुत लंबा समय था जिसमें अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन की कुर्बानी दी थी, जिनके कारण आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। जब देश आज़ाद हुआ तो श्री जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। उनका भाषण शायद ही कोई भूल सकता है जब उन्होंने लाल किले पर खड़े होकर भारत की आज़ादी की घोषणा की थी। उन्हें अपने भाषण में बोला था, ट्रेस्ड ओवर डेस्टिनी शब्द का जिक्र किया था। आखिर क्यों 15 अगस्त ही आज़ादी के लिए चुना गया, इसके लिए भी हम बात करते हैं। अंग्रेजों से आज़ादी पाना भारत के लिए आसान नहीं था और कई स्वतंत्रता सेनानियों ने इसे सच कर दिखाया। अपने सुख, आराम और आज़ादी की चिंता किए बगैर उन्होंने अपने भावी पीढ़ी की आज़ादी के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। आज़ादी पाने के लिए कई सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत से आंदोलन आयोजित किए, जिसके कारण भारत को ये आज़ादी मिल पाई। भारत दो हिस्सों में बटा, भारत और पाकिस्तान। उस वक़्त जो हिंसात्मक दंगे हुए उसमें 15 लाख लोगों की जान गई थी। ये दुखद समाचार भी उस वक़्त का है। भारत गुलाम क्यों हुआ था, कैसे हुआ था? 17वीं शताब्दी के दौरान कुछ यूरोपियन व्यापारियों द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप के सीमा चौकी पर प्रवेश किया गया। अपने विशाल सैनिक शक्ति की वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को गुलाम बनाने में कामयाब हुई। 18वीं शताब्दी के दौरान पूरे भारत में अंग्रेजों ने अपना स्थानीय साम्राज्य और असरदार ताकत स्थापित कर ली। 1857 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत के लोगों द्वारा एक बहुत बड़े स्वतंत्रता क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। उस गदर को महान गदर कहा जाता है। 1857 का विद्रोह, भारतीय बगावत, 1857 का पठान और सिपाहियों का विद्रोह, 10 मई 1857 को बंगाल प्रांत में ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी के खिलाफ इसकी शुरुआत हो गई। उस विद्रोह के द्वारा भारत को नियंत्रण मुक्त करने का एहसास ब्रिटिश राज को भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने दिलाया था। 1857 की बगावत एक असरदार विद्रोह था, जिसके बाद पूरे भारत में कई सारे नगरीय समाज उभरे। उनमें एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी थी, जिनका निर्माण 1885 में हुआ। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो ब्रिटिश सरकार अपनी शक्ति खो चुकी थी और वह लंबे समय तक भारत को अपनी शक्ति नहीं दिखा सकती थी। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी लगातार लड़ रहे थे और अंग्रेजों ने भारत को मुक्त करने का फैसला किया। हालांकि भारत की आज़ादी 15 अगस्त 1947 के बाद हिंदू मुस्लिम दंगे भी हुए। उसने भारत और पाकिस्तान को अलग कर दिया। आधी रात को
आज़ादी क्यों दी गई? यह ज्योतिषीय कारण है कि आधी रात को ही चुना गया। ऐसा कहा जाता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि किसी भी अच्छी चीज के लिए शुक्रवार का दिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। इसलिए आधी रात को झंडा फहराने और स्वतंत्रता प्राप्त करने का निर्णय लिया गया, क्योंकि हिंदू कैलेंडर के अनुसार सूर्योदय के साथ ही नया दिन शुरू होता है। भारत के सभी वासियों को आज़ादी दिवस की एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक और शुभकामनाएं। इसी के साथ ओम नमः शिवाय।